मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। चित्रकला श्रृंखला का यह 28वां अंक प्रस्तुत है। आज हम मुगल कालीन चित्रकला के बारे में जानेंगे। मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो फिर आइए जानते हैं मुगल कालीन चित्रकला का प्रारंभ कैसे हुआ। तैमूर वंश के शासक विध्वंसकारी और बर्बर होने के साथ साथ सभ्य और सुसंस्कृत भी थे। इस वंश के शासकों ने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया। तैमूर का पुत्र शाहरुख स्वयं कवि था और उसने अपने दरबार में चित्रकारों को आश्रय दिया, जिसमें बेहजाद सबसे उत्तम कलाकार हुआ। बाद में यही फारसी ईरानी शैली मुगल शासकों के साथ भारतवर्ष में आई। मुस्लिम धर्म की शुरुआत के साथ ही ईरान में जो कला शैली पनपी व प्रचलित हुई, वह प्राचीन भारतीय चित्रकला की आधारशिला थी। इस्लाम में मानव या जीवधारियों को चित्रित करना धर्म निषिद्ध था। यही कारण था कि चित्रकला में सूक्ष्म अलंकारिक आलेखनों एवं ज्यामितीय रूपाकारों का रूप निखर कर आया, लेकिन शीघ्र ही उनकी धार्मिक कट्टरता शिथिल पड़ गई और पशु पक्षियों, फूल पत्तियों के अलावा मानव आकृतियों और व्यक्ति चित्रों का चित्रांकन लोकप्रिय हो गया। भारत में अकबर के पूर्व जितने भी मुस्लिम शासक रहे, उनमें प्रायः सभी दरबारी चित्रकारों ने ईरानी शैली में चित्रण कार्य किया था। ईरानी चित्रों में सपाट रंग भरने का प्रचलन था। ईरानी चित्रों में भवन मेहराबदार जालियों सहित फूल पत्तियों के अलंकरण तथा भवनों की नक्काशी युक्त दर्शाया गया है। प्रायः नीले, हरे एवं श्वेत आदि शीतल रंगों का प्रयोग किया गया है। ईरानी चित्रों में मानवाकृतियां बड़ी कोमल एवं नाजुक बनाई गई हैं। चेहरे गोल तथा पौने 2 चश्म के हैं। ईरानी चित्रों में चित्रकारों के नाम, चित्रों के विषय एक आयताकार सफेद पट्टी पर अंकित करते थे। ईरानी चित्रों के चारों ओर हाशिए बनाने की प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था। ईरानी चित्र रेखा प्रधान है। चित्रों में भावाभिव्यक्ति की अपेक्षा अलंकारिता का अधिक प्रभाव है। चित्रों में भूमि, जलाशय, आसन, कालीन, कब्र आदि आकाशीय परिप्रेक्ष्य में तथा आकृतियां वृक्ष, पर्वत, भवन आदि सम्मुख परिप्रेक्ष्य में चित्रित किए गए हैं। अब आइए देखते हैं ईरानी और मुगल शैली में अंतर। मुगल शैली में ईरानी प्रभाव होते हुए भी वह ईरानी शैली से पूर्णतया भिन्न थी। ईरानी शैली में मिश्रित रंगों का अभाव है। रंगों को प्रायः सपाट भरा जाता था, जबकि मुगल शैली में छाया प्रकाश के साथ विविध रंगों की तानों का प्रयोग किया गया है। ईरानी शैली में मानवाकृतियों की मुखाकृतियां पौने 2 चश्म तथा सम्मुख चेहरों की अधिकता है, जबकि मुगल शैली में 1 चश्म एवं 1.5 चश्म चेहरों का बाहुल्य रहा है। ईरानी शैली में वास्तु को अनेक प्रकार के रंगों की नक्काशी सहित आकर्षक रूप में चित्रित किया गया है, जबकि मुगल शैली में संगमरमर या लाल रंग के भवनों, उद्यानों को बनाया गया है। ईरानी शैली की रेखाएं कोणदार और घूमती हुई हैं, जबकि मुगल शैली में रेखाएं गोलाई लिए हैं। ईरानी शैली में लेख संयोजन के अंग के रूप में लिखे गए हैं, जबकि मुगल शैली में लेख संयोजन परंपरा अकबर के काल तक ही रही। बाद में इसका प्रचलन समाप्त हो गया। भारत में मुगल चित्रकला का समय 16वीं से 18वीं शताब्दी का है। यह वह समय था जब मुगलों ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। भारत में मुगल कालीन चित्रकला का प्रारंभिक विकास बाबर
और हुमायूं के समय में हुआ। मुगल चित्रकला 3 शैलियों का मिश्रित रूप है। पहली ईरानी शैली, दूसरी राजपूत और तीसरी यूरोपीय शैली। मध्यकालीन भारत में मुगल काल के दौरान धीरे धीरे मुगल चित्रकला शैली का विकास हुआ। बाबर ने बेहजाद एवं शाह मुजफ्फर को तथा हुमायूं ने ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली जैसे ईरानी चित्रकारों को अपने दरबार में बुलाया। इसी प्रकार अकबर राजपूत चित्रकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया तथा जहांगीर के समय में यूरोपियन चित्रकारों ने मुगल चित्रकला को प्रभावित किया। इस प्रकार मुगल चित्रकला ईरानी, राजपूत और यूरोपियन शैलियों का सम्मिश्रित यानी मिश्रित रूप है। बाबर एवं हुमायूं अस्थायी सत्ता स्थापित करने के क्रम में अधिकांश समय युद्ध संघर्ष में उलझे रहे, जिससे इनके समय में तो चित्रकला का प्रारंभ हो गया, लेकिन विकास अकबर के समय में हुआ। अकबर का अस्थायी शासनकाल तथा अकबर स्वयं चित्रकारों को संरक्षण व सुविधाएं दी, जिससे चित्रकला का विकास हुआ। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर चित्रकला में विशेष रुचि लेता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में 2 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिनमें बेहजाद एवं शाह मुजफ्फर शामिल हैं। बाबर ने बेहजाद के विषय में उल्लेख करते हुए लिखा है कि वह एक कुशल चित्रकार है, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह से चित्रित नहीं करता। इसी प्रकार बाबर ने शाह मुजफ्फर के विषय में लिखा है कि वह एक अच्छा चित्रकार है जो सादृश्य बनाने में निपुण था। बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। बाबरनामा के एक चित्र में बाबर बगीचे में दावत करते हुए चित्रित किया गया है। बाबर एक अद्भुत कला पारखी शासक था। वह एक सिद्धस्थ कवि और साथ ही सुंदर गद्य लेखक भी था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को तैमूर की 5वीं पीढ़ी में हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद था। उसके पिता तैमूर उमर शेख थे, जो फरगना प्रांत के शासक थे तथा माता मंगोल वंश की थी। बाबर जब भारत आया तो फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा का सचित्र प्रति भी अपने साथ लेके आया, जिसको लंबे समय तक मुगल शासकों ने बचाए रखने का प्रयास किया। अंततः अंग्रेजी शासन द्वारा उसे इंग्लैंड ले जाया गया, जो वर्तमान समय में एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में होने के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं शासक घोषित हुआ, लेकिन हुमायूं को सत्ता के दौरान शेर शाह सूरी के साथ अनवरत संघर्ष करना पड़ा। शेर शाह सूरी ने ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी थी कि हुमायूं को ईरान के शाह के यहाँ शरण लेनी पड़ी। इस दौरान फारसी या ईरानी चित्रकारों से हुमायूं की मुलाकात हुई, उनसे वह बहुत प्रभावित भी हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं सूरी वंश की कमजोरी का लाभ उठाकर पुनः मुगल गद्दी प्राप्त करने में सफल हुआ और फिर अपने दरबार में अब्दुल समद एवं मीर सैयद अली को ईरान से भारत बुलाया। इस प्रकार इन चित्रकारों के माध्यम से ईरानी एवं हिंदू या कहें राजपूत चित्रकला का समन्वय हुआ और मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं अपनी युद्ध यात्राओं के दौरान अपने साथ सचित्र पुस्तकें रखता था। एक बार यात्रा के दौरान एक कबूतर उसके पास आकर बैठ गया। हुमायूं ने उसे पकड़कर चित्रकार से उसकी तस्वीर बनाई और फिर उसको छोड़ दिया। मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद का शिष्य था। मीर सैयद ने जो चित्रकृतियां तैयार की, उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित है।
हुमायूं ने मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुल समद को दास्ताने अमीर हमजा यानी हज़्मनामा की चित्रकारी का कार्य सौंपा। हज़्मनामा मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। यह पैगंबर के चाचा अमीर हमजा की वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रीय संग्रह है। इसमें कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। मुगल काल की प्रारंभिक पेंटिंग में तूतीनामा पेंटिंग, टेल्स ऑफ ए पैरेट, जो वर्तमान में कला के क्वीनलैंड संग्रहालय में है। अब आइए जानते हैं मुगल कालीन चित्रकला की कुछ विशेषताओं के बारे में। चित्रों में प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन, उत्तम तथा कोमल आरेखण पर आधारित सुरम्य प्रकृतिवादी चित्रण किया गया है। चित्रों के विषय दरबारी शान शौकत, बादशाह की रुचियां आदि हैं। महीन नुकीली तूलिका से बारीक रेखाओं तथा अलंकरण पर बहुत ही बारीक काम इस काल की चित्रकारी की विशेषता है। कपड़ों के बेल बूटों, भवनों की नक्काशी और फर्श की कारीगरी पर विशेष ध्यान दिया गया है। रंग विधान प्राचीन भारतीय और ईरानी परंपरा से भिन्न है। लाजवर्दी सुनहरे रंगों का इस्तेमाल तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रों के हाशिए पर अलंकरण बहुत अधिक मिलता है। इस काल में अधिकतर चित्र कागजों पर, किंतु कपड़े, भित्ति और हाथी दांत पर भी चित्र बनाए गए हैं। मित्रों, टीजीटी पीजीटी के पिछले वर्षों के प्रश्नों को जरूर सॉल्व करते रहें। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे मुगल कालीन चित्रकला का विकास अकबर के समय में कैसे हुआ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।